जब ये कहते हैं तो लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि भैया आप आरक्षण की मांग करते हो तो जाति के आधार पे आरक्षण मांगते हो, तो आप भी मनुवादी हो। क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है कि संविधान में जो वर्णित है कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे और उसी संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात की गई है, क्या कई लोग बोलते हैं कंट्राडिक्टरी है, क्या आपको लगता है कंट्राडिक्टरी है, या जो इसकी आड़ में मनुवादी विचारधारा, सनातनी विचारधारा जिसको आजकल कह रहे हैं लोग, वो जो है मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, वो संविधान को खारिज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का? सोचता हूं कि इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। आरएसएस का जो पूरा डॉक्ट्रिन है उसको जब आप पढ़ जाइएगा तो वो अपने सार तत्व में ब्राह्मणवादी, स्त्री विरोधी, दलित विरोधी, शूद्र विरोधी और मुसलमानों के विरोध में खड़ी है। इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है और इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कम्युनिस्ट विरोधी तो है ही। उसकी चर्चा तो इसमें कर सकते हैं कि अभी कम्युनिस्टों और मुसलमानों से लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा को हमको बचा के रखना चाहिए और इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेके अपनी ऊर्जा को जाया नहीं करना चाहिए, तो वो तो उस डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। मैं दो तीन बातें अब भी जो घटनाएं घटी हैं उसके पेशे नजर कहना चाहता हूं। मैं सोच रहा था कि जैसे क्या हिंदुस्तान का जनतंत्र इतना नीचे आ गया है कि उसको इस देश के न्यायपालिका पे हमला के लिए इस देश के प्रेसिडेंट के कांधे की जरूरत पड़ेगी। प्रेसिडेंट ने जो 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं, अगर वो खुद से इसको पूछ लेती तो शायद उनको ज्यादा बेहतर जवाब मिल गया होता। हिंदुस्तान एक फेडरल रिपब्लिक है और इस फेडरल रिपब्लिक को क्यों बनाया गया ये भी हमको मालूम है। वो इसलिए बनाया गया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां एक ही भाषा के बोलने वाले, एक ही जैसे नेशनलिटी को बिलोंग करने वाले लोग होते हैं और इसीलिए उनको जैसे किसी फेडरल रिपब्लिक की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोगों ने इसको फेडरल रिपब्लिक इसलिए बनाया कि कई किस्म के आकांक्षी लोग, एस्पिरेंट्स ग्रुप इस देश के अंदर थे और सब लोगों ने कॉमन एनिमी यानी जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ते हुए भारत के जिस सपने को एक्सप्लोर किया, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उस आइडिया ऑफ इंडिया की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हुई और उस आइडिया ऑफ इंडिया ने मार्जिनलाइज ग्रुप को भाषा के आधार पे विभेद माने भिन्न लोगों को, कल्चर के आधार पे भिन्न लोगों को पार्टिसिपेट करने की एक जगह दी और इसीलिए हम लोगों ने 3 तरह की सूची बनाई, जिसको हम लोगों ने केंद्रीय सूची कहा, समवर्ती सूची कहा और राज्य सूची कहा। यानी कि आपने कहा कि आप इस फेडरेशन के पार्ट एंड पार्शियल हैं और आप अपने हिसाब से और अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अपने लिए कानून बना सकते हैं। गवर्नर को वहां बैठाया गया। गवर्नर उनको कॉशन करने के लिए था कि जनाब ऐसा था कि ये आपने जो कानून बनाया है ये ठीक ठाक नहीं लग रहा है, जरा इस पर गौर कर लेते हैं। लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अगर ये लौट के कहते हैं कि नहीं हमने ये ठीक ठाक कानून बनाया है और यही हमारी जरूरत है, और चूंकि वो डायरेक्ट जैसे पीपुल्स कॉन्टेक्ट के पार्ट एंड पार्शियल हैं और फेडरल रिपब्लिक के जैसे एसेंशियल जैसे घटक तत्व हैं, इसीलिए उनको ये हक बनता है कि वो एक कानून पास करें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये पूछा जाना चाहिए इस सवाल के जवाब में कि अगर किसी सरकार का 5 साल का कार्यकाल हो और 5 साल के लिए नया नया गवर्नर चुन के गया हो और 5 साल के लिए राष्ट्रपति हो, तो राष्ट्रपति और गवर्नर मिलके एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें जिसमें चुनी हुई सरकार अपने फैसले को लागू नहीं कर सके, तो इसका मतलब यह होगा कि इस फेडरेशन के अंदर जो लोग हैं फेडरल रिपब्लिक में, वो फेडरल रिपब्लिक के लोग अपनी इच्छा से अपना शासन नहीं कर सकते हैं। अपने जैसे लिंगुअल एस्पिरेशन को, अपने कल्चरल एस्पिरेशन को, अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए उनको भाया मीडिया केंद्र पे डिपेंडेंट होना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रपति के द्वारा जो उठाए गए सवाल हैं, ये सवाल असल में हिंदुस्तान के फेडरल
ढांचे के ऊपर, संघात्मक जो स्वरूप है हिंदुस्तान का, उसके ऊपर आक्रमण है। और अपने सार तत्व में यह आक्रमण इसलिए किया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय जिस एकात्म राष्ट्र की बात करते हैं, उस एकात्म राष्ट्र के अंदर वो लिखते जो हैं किताब, उसमें एकात्म मानववाद नाम है किताब का, लेकिन वो असल में जैसे कल्चरल जैसे हेजेमोनी को एस्टैब्लिश करने वाली एक ऐसी किताब है जो अपने सार तत्व में इस देश को मनुवाद के हिसाब से संचालित करना चाहती है। मनुवाद क्या है भाई? मनुवाद ये कहता है कि जन्म के आधार पे आपको श्रेष्ठता का अधिकार दिया जाएगा। हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन ने क्या कहा? हम समता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्य बोध को आगे बढ़ाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। क्या आप जन्म के आधार पे किसी को श्रेष्ठता का अधिकार जब प्रदान करते हैं तो वो समता, स्वतंत्रता और न्याय के इसी मूल्य बोध की को एक्नॉलेज करता है। और अगर ये नहीं करता है तो हिंदुस्तान के संविधान को एसेंशियली ये बात इंश्योर करना था कि हाँ, हम समता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्य को इंश्योर करते हैं, और जिनको जाति, भाषा और लिंग के आधार पर डिप्राइव्ड किया गया है, हम उनके डिप्राइवमेंट को दूर करने के लिए उनके लिए स्पेशल मेजर का इंतजाम करते हुए उनको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने जिस जनतंत्र का निर्माण किया है वो जनतंत्र सारी किस्म की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा और जस्टिस को इंश्योर करेगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कंट्राडिक्टरी नहीं है कि हिंदुस्तान का संविधान जाति, भाषा और लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहता है। उसकी ये जो मंशा है, इस मंशा की कार्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम रिजर्वेशन है। इसकी कार्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम तमाम किस्म की चीज है। ठीक है, बहरहाल मैं एक लाइन और कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि भाई हिंदुस्तान के अंदर सीधा सीधी तौर पे फासिज्म आपके दरवाजे पे आया हुआ है और वो हिंदुस्तान के अंदर एंट्री लेना चाहता है। क्या अभी भी हम यही डिस्कस करेंगे कि हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है? हिंदुस्तान का संविधान भेरी माने उसी दिन से खतरे में है जिस दिन से नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर सत्ता में आए, और वो लगातार जैसे गवर्नर्स के जरिए से, चुनाव आयोग के जरिए से, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई और तमाम चंद्रचूड़ साहब जैसे जजों के जरिए से जब ये सब करना चाहते थे ये खेल, और ये खेल नाकामयाब हुआ, और हाल के दौर में कुछ लोगों ने हल्की सी रूढ़ दिखाने की कोशिश की, जिसमें संजीव खन्ना भी थे, जिसमें बी.आर. गवई भी हैं। उनपे बहुत ज्यादा बोझ लादना अपने एस्पिरेशन का अच्छा नहीं होगा। वो खड़े हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। वो आपको मॉरल अथॉरिटी दे रहे हैं। हिंदुस्तान के सड़क पे उतर के जब आप अपनी मुट्ठी तान के खड़े होइएगा तो आप ये रेफर कर सकिएगा कि हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसा ही कह रहा है। लेकिन क्रांतियां न्यायालयों से नहीं, सड़कों पे हुआ करती हैं, और सड़क पे होने वाली क्रांति के लिए लिटरेचर जैसे सुविधा प्रोवाइड करता है, कल्चर सुविधा प्रोवाइड करता है, और कोई जुडिशियल जैसे ऑब्जर्वेशन है तो वो आपकी मॉरल अथॉरिटी को बढ़ा देता है। कृपया इसको इसी तरीके से रिसीव किया जाना चाहिए।